सबसे कठिन जिला कौन सा था जहां आप काम किए? क्राइम के मामले में सबसे टफ मुझे मेरठ लगा। सबसे कठिन जिला कौन सा था जहां आप काम किए? ये यार कि इस जिले में नरक कर दिया लोगों ने, यूपी में। नहीं, ऐसा तो कोई फिर भी नहीं कोई है। एक तो होगा ना जहां आपको कंपैरिजन में थोड़ा टफ लगा हो कि यार ये थोड़ा, यहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा ठेठ थे। जैसे आपने कई जिलों में काम किया, मेरठ, बरेली, लखनऊ, गोंडा। हाँ, किया है, बहुत जगह हाँ, किया है, बहुत किया है। हमारे शहर में भी जलवा है बृजभूषण शरण सिंह का। हाँ है। पंडित सिंह थे पहले। हाँ थे। मैं जब वहाँ एसपी था हाँ। गोंडा में, तो पंडित सिंह का जलवा था वहाँ, खूब जलवा था। मंत्री भी थे वो। स्वास्थ्य मंत्री। नहीं नहीं, कोई और आप था। किस साल में थे? मैं अभी था वहाँ 16 में, हम्म 15-16 में। तो पंडित सिंह थे उस समय मंत्री। विभाग का तो नहीं पता, लेकिन मंत्री थे। दबदबे वाले मंत्री जैसे कहते हैं ना, कि अरे हमने दबदबा उनको था। जलवा देखा है। हाँ, आप तो वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। वैसे बहुत टफ क्राइम के मामले में सबसे टफ मुझे मेरठ लगा, हम्म कि क्राइम हर वैरायटी का क्राइम है और बड़ा टफ क्राइम है वो। अरे मेरठ में घटना हुई थी जब अभी CNRC वाले टाइम चल रहा था। हाँ पुलिस वालों की 10-12 गाड़ी रात को गई, हाँ और पीछे हम मीडिया वाले गाड़ी लगा लिए, हाँ और आगे गए, थोड़ा अंधेरा था, और एक साथ ढेला आना शुरू हुआ, पुलिस पर भी पड़ा था, हमारी गाड़ी पड़ा, 2 पत्थर हम लेके भी आ गए थे कि उस दिन बचे थे मरते मरते। टफ है वो जिला, थोड़ा सा टफ है। पुलिस वालों की छवि इतनी खराब क्यों होती है? आर्मी वाले को आदमी सैल्यूट मार देता है, पुलिस वाले कहता है ठुल्ला मामू, ये सब क्यों? अब देखिए, ऐसा है ना जबकि कि काम तो आप लोग भी जनता के लिए कर रहे हैं। आर्मी का जो पब्लिक से मिलना जुलना है वो बिल्कुल नगण्य है, कम है ना। उनका काम जहाँ पे है उससे उनको सलाम किया, हमेशा किया जाता है। हम्म पुलिस का जो इंटरफेस पब्लिक से है हम्म वो बहुत ज़्यादा है। हम्म तो आप काम करेंगे तो भी आपकी खिंचाई होगी, और नहीं काम करेंगे तो भी खिंचाई होगी। हम्म तो इसलिए वो ऐसा पुलिस के बारे में कहा जाता है। एक सुधार आखिरी हो रहा कहानी है। हम आपसे सुन लेते हैं, मुन्ना बजरंगी की। हाँ, मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक पूरा यूपी बिहार देश जो है वो डर गया था। ठीक है। बहुत खतरनाक कांड था वो। 2005 29 नवंबर। हाँ, 2005 में हुआ था। फिर हमने सुना मुन्ना बजरंगी पर भी आप लोगों ने खूब गोली चलाई थी, और कुछ गोली शायद उसके दिल कहीं शरीर में रह गई थी। ये जब STF बनी थी तो उस समय ये हुआ था कि साहब पहले तो लिस्ट हम लोग बना लें कौन कौन है पूरे प्रदेश की। एक तो जो टारगेट दिया गया वो अपनी जगह है। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक तो सत्येंद्र सिंह साहब थे, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेवतिया थे, इंद्रजीत सिंह तेवतिया, देहांत हो गया उनका। तो तभी ये पता लगा कि एक सत्येंद्र गुजर करके है, बड़ा अपराधी है वेस्टर्न यूपी का, और उस पर सरकार का इनाम भी है 5,000 रुपये। उनको कहीं से इसकी सूचना मिल गई कि फलां जगह से निकलेगा और फलां जगह तक वो जाएगा। रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया पेट्रोल पंप पे। इसने छूटते ही गोली चला दी। पुलिस ने गोली मारी, 3 तो लगी सत्येंद्र गुजर को, 9 लगी मुन्ना बजरंगी को। हॉस्पिटल ले जाया गया। 9 गोली लगी थी मुन्ना 9 बजरंगी। 9 गोली लगी। किस साल की बात है ये? ये बात है 98 की ही बात होगी। और फिर भी ससुरा जिंदा रहा। हाँ, लगी वहाँ पर, और वो उसको ले जाया गया। वो तो दोनों मॉर्चरी में ले जाए गए। खत्म। हाँ, कि ख़त्म हो गया मामला। थोड़ी देर बाद जो मॉर्चरी का केयर टेकर है वो लाश को उस ट्रॉली पे लादता हुआ इमरजेंसी में ले, बोले साहब इसमें जान है अभी। और फिर उसका दवा इलाज हुआ। तब तक मुख्तार के सारे बड़े वकील, जितने बड़े वकील थे, सब अस्पताल आ गए। उनका कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। हाई कोर्ट से सुनवाई कराई उन्होंने कहा साहब जो भी इसको दवा दी जाएगी, जो भी इसका ऑपरेशन किया जाएगा, जो वो सब रिकॉर्डिंग होगी उसकी। ये हल्ला हो गया कि साहब ये लोग लगे हैं कुछ जहर न दिलवा दें इसको, या डॉक्टर ही ने इसको डिक्लेयर कर दी, क्योंकि जो बाद में मुख्तार की खुद की जिंदगी के साथ आरोप लगता है कि मुख्तार को धीरे धीरे जहर देके मरवा दिया गया। तो वो फिर उसको अगर एक टेबलेट भी दी जानी थी तो उसने तमाम मुकदमे दाखिल किए। बट 9 गोली कहाँ कहाँ लगी थी, जिंदा बच गया? वो कुछ तो कंधे पे लगी थी, एक उसमें जो उसके हार्ट के पास लगी थी। वो डॉक्टर चाहते थे कि इसको निकलवा दें, तो उसने कहा नहीं, ये डॉक्टर सब मिले हुए हैं, इसको जहाँ इन्होंने खोला तहाँ फिर ये हार्ट हमारा पंचर कर देंगे। तो उसने नहीं निकलवाई। 8 गोलियाँ तो निकाली गई, पेट में थी, कुछ इधर थी, कंधे पे थी 2 या 3 गोलियाँ।
उसको नहीं निकलवाया गया। जब बागपत जेल में वो मारा गया, और मारने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो एक बुलेट वो जिसपे मसल्स सब चढ़ गई थी, बन गई थी इतने सालों में, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो बुलेट भी निकली है। वही जो अंदर बुलेट जहर नहीं बनती? नहीं नहीं, जहर नहीं बनती। देखिए फॉरेन मटेरियल है वो, और दूसरे 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर उसका रहा होगा तो उसमें सब ख़त्म हो गया होगा। मेटल है ज़्यादातर, वो रांगे तांबे की होती हैं, वो भीतर पहुंच गई, उसमें वायरस या बैक्टीरिया तो लगा नहीं होगा, आग की तरह जलते हुए निकली है वो। तो वो भीतर जहाँ गई वहाँ पड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर मसल्स उसको इंसर्किल कर देती हैं, ऐसी ही मिली थी। हालांकि बड़ी दर्दनाक मौत मुन्ना बजरंगी की भी हुई थी। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। लोग कहते हैं कि मुख्तार का दबदबा जब कम हो रहा था तब मुन्ना बजरंगी ने उसको दोबारा दोबारा उसको खड़ा किया, 2.0 बना दिया। हाँ बिल्कुल कराया था।